हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके करियर की, क्योंकि लास्ट टाइम इसी टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे। तो आज की रीडिंग करियर के नाम है 2023 में करियर कैसा रहेगा, आपको क्या बेसिकली जानने की ज़रूरत है अपने करियर को लेके, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और यस, मैं काफ़ी समय के बाद रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज की रीडिंग को रिकॉर्ड करके। मैं बिज़ी थी, बहुत बहुत बिज़ी थी गाइस। आपको जैसे पता ही है हमारी शैडो वर्कशॉप चल रही थी, जो कि फाइनली ईश्वर की कृपा से बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है 43 स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आपके लिए भी और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी। आपके लिए इस वजह से क्योंकि आप बहुत पेशेंस रखते हैं इस चैनल के साथ, जो कि बहुत काबिल तारीफ बात है। आई थिंक ये एक ऐसा चैनल है जो कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस को पेशेंस रखना सिखा रहा है। तो एक तीर दो निशाने वाली बात है। सो थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए भी। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं शैडो वर्कशॉप से, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया मेरे काम में, मेरी काबिलियत में विश्वास दिखाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपको शैडो वर्कशॉप की विजडम आपके साथ में बांट पाऊँ, शेयर कर पाऊँ। वो मौका आपने मुझे जो दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस साल के लिए भी। और इसी के चलते मैं अनाउंसमेंट भी यहाँ पे करना चाहती हूँ कि जो हमारा 6th टैरो कोर्स है जो कि 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो यस, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए, इनरोल करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। उस पर आपको सारी डिटेल्स आपकी मिल जाएंगी टैरो कोर्स की। ओके, बहुत सक्सेसफुल वर्कशॉप है ये, इस चैनल की 6th टैरो कोर्स है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल कोर्स रहा है इस पूरे चैनल का। सो यस, इस मौके का फ़ायदा उठाइए, अपने आप को ये गिफ्ट दीजिए कि आप अपने आप को टैरो सिखाएं। आप टैरो सीखें और आप अपनी इंट्यूशन को ग्रो करें और अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ अपने कनेक्शन को और मजबूत करें, स्पिरिचुअलिटी में और ग्रो करें। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ काम करके। ओके, तो यस, पहली डिटेल तो यहाँ पर यही है। और दूसरी बात यहाँ पर, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinnycreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे ही मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर मैं अपनी आई हिल फैमिली से भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जैसे मैं पहले ही थैंक यू कह चुकी हूँ आपको कि थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए। हालांकि कोई इतने लंबे दिन नहीं है, 5 दिन के बाद ही रीडिंग कर रही हूँ। 5 दिन कोई ज़्यादा लंबे नहीं होते आई थिंक, बट येस, फिर भी आप पेशेंस रखते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी कुछ और प्लान है चैनल्ड मैसेजेस को लेके, तभी मैंने वो लास्ट टाइम पोस्ट भी किया था ना कम्युनिटी पोस्ट में एम्प्रेस का। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिल गई उससे। तो मैंने कहा कि अब से मैं जितने भी मैसेजेस चैनल करूँगी मैं वो पोस्ट कर दिया करूँगी। करती मैं 2022 में भी मैंने बहुत किए हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मैं इसे पोस्ट करूँ, या पता नहीं लोग दिलचस्पी रखेंगे इसमें या नहीं रखेंगे। कम्युनिटी पोस्ट को कम लोग देखते हैं जैसे। लेकिन लास्ट टाइम बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे कमेंट्स आए और लोगों ने कहा कि हमें यही मैसेज सुनने की ज़रूरत थी। तो वो मेरे लिए भी सबक है कि अगर मुझे कोई मैसेज चैनल होता है तो वो डेफिनेटली मेरी सोल फैमिली, मेरी आई हिल फैमिली के लिए, और उसमें पोस्ट करूं। तो यस, बस एक ही मैं यही रिक्वेस्ट करने वाली थी आपको कि अब से कम्युनिटी पोस्ट पर ध्यान रखिएगा। मैं वहाँ पर भी पिक कार्ड्स, चैनल्ड मैसेजेस या फिर कुछ भी सॉन्ग्स भी हो सकते हैं। मैं सॉन्ग्स को आजकल बहुत चैनल कर रही हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी। आई रियली डोंट नो, मैंने रिसेंटली जितनी रीडिंग्स की हैं अपने क्लाइंट्स की, मतलब हर क्लाइंट के लिए एटलीस्ट एक गाना तो मैंने किया ही है चैनल। ओके, सो यस, जितना हो सके आप कम्युनिटी पोस्ट पर ध्यान दीजिएगा, उसमें कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगी। और बस यही आपसे एक दरख्वास्त है कि ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही पेशेंस रखिए। ओके, और इस साल में बहुत आगे जाना है, राइट। जैसे ही मैंने ये बोला मुझे 444 एंजल नंबर नज़र आया तो कैमरे में। सो यस, मैं इसे क्लेम करती हूँ इस मैसेज को।
आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं, हम सभी बहुत ग्रो करें। आज की करियर रीडिंग भी है, ऑप्शंस भी मैं बहुत प्यारे से रखने वाली हूँ, क्लिप आएगी उसी से ही आपको चूज़ करना है, राइट, साइलेंट मेडिटेशन से। सो यस, बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग होने वाली है करियर रीडिंग। आपको जो भी सुनने की ज़रूरत है, बेसिकली मैं उसी एनर्जी को आज की रीडिंग में चैनल करने वाली हूँ। ओके, सो पाइल नंबर वन का करियर, मनी, प्रॉस्पेरिटी और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं अगर इस पाइल के, तो उसको लेकर क्या गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स क्या हैं करियर में। आई थिंक हम सभी को बड़ी ब्लेसिंग्स चाहिए इस साल में, हम सभी डिज़र्व करते हैं, यू नो। तो यस, हम उस एनर्जी को भी यहाँ पे चेक करेंगे। ऑलराइट, सो पाइल नंबर वन। ऑलराइट, पाइल नंबर वन को अपने करियर के लिए क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। We have the Four of Swords. कोई अपने अच्छे दिनों को याद कर रहा है अभी इस पाइल में ना, अपने करियर के पास्ट में, अपने करियर की उस ब्यूटीफुल एनर्जी को जिसमें आप बहुत एक्टिव थे, काम बहुत था, पैसा आ रहा था, और कोई जैसे उसी चीज़ को याद कर रहा है और सोच रहा है कि मेरे वो दिन कब लौटेंगे वापस, यू नो, मेरे वो ही वापस दिन कब आएंगे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन इस वक्त इस पाइल की एनर्जी में पॉज है, क्योंकि ये एक्टिव एनर्जी है फोर ऑफ सोर्ड्स की। ओके, ये सिर्फ एक थॉट है जो मैंने पास्ट की आपको एनर्जी बताई, लेकिन एक्टिव एनर्जी में आपका अभी पॉज चल रहा है, रेस्ट चल रही है आपकी। सो यहाँ पर पहली गाइडेंस आपके लिए ये है पाइल नंबर वन, इनकेस आपका कोई ऐसा गिला शिकवा सा रह रहा है इन दिनों कि यार सभी का कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरे पास काम क्यों नहीं है, या फिर यू नो मेरी लाइफ में ज़रा स्पीड क्यों नहीं आ रही करियर लाइफ में। सो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि फ़िलहाल आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट को रेस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप इस यू नो गाइडेंस को सुन के कहें कि नहीं मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, यू नो, लेकिन यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है कि दरअसल ये जो पॉज है ये आपके किसी हार्ट ब्रेक की हीलिंग कर रहा है। ये जैसे नेचुरली ऑर्गेनिकली हीलिंग अपने आप से हो रही है, आप चाहे करें, एफर्ट लगाएं या चाहे ना लगाएं, लेकिन ये पॉज आपके करियर का, आपके किसी ना किसी किस्म के हार्ट ब्रेक को हील कर रहा है। ओके, मैं यहाँ एक प्रॉमिस देख रही हूँ इस पाइल के लिए। हार्वेस्ट सीजन आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं, वो हार्वेस्ट सीजन। तो अप्रैल का महीना, अप्रैल 2023 आपके लिए बहुत सारी जॉय लेकर आएगा। मुझे JOY ये शब्द जैसे ग्रीन लाइट में दिख रहा है। ओके, आप अप्रैल का महीना इस पाइल के लिए बहुत सारी जॉय, हैप्पीनेस और वेल्थ भी लेकर आएगा। किसी ना किसी किस्म की कोई चीज़ है जो आप ओन करेंगे अप्रैल के महीने में। ओके, और मैं एक फाउंडेशन बनती हुई देख रही हूँ अप्रैल 2023 में इस पाइल के लिए। आपका करियर बेहतर होगा। थैंक यू। आपकी एनर्जी पता है कैसी है, सूरज और चांद के बीच का जो एक समय होता है ना, जिसे हम इवनिंग भी कहते हैं, शाम। आप शाम में बैठे हो अभी। ये ना तो प्रॉपरली सोने का समय है, ना ही प्रॉपरली जागने का समय है। इसमें हम तैयारी कर रहे होते हैं आराम की, और फिर अगले दिन सुबह एक नए दिन की, राइट। आपकी शाम की एनर्जी है। या वी हैव द सन कार्ड। ओह सी, मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है आप स्किप करोगे, कुछ लेवल्स स्किप करोगे। ओके, तो इस पाइल की करियर में जो बड़ा ब्रेक थ्रू है
वो एक्चुअल में यही है कि आप स्किप करोगे जिन चीज़ों को लेकर है, आपको लेकर है कि हाँ ये स्टेप बाय काम मुझे ऐसे करना है, पहले मुझे ये लेवल क्रॉस करना है, फिर मुझे ये आपके कुछ स्टेप यहाँ पर स्किप हो जाएंगे क्योंकि आप किसी काम को इतनी बेहतरी से करोगे कि आपका वो लॉन्ग जंप आ रहा है। ओके आपकी एक लॉन्ग जंप आ रही है और यहाँ पर अगेन फिर से सन कार्ड की एनर्जी यही बताती है कि खुशियों के बहुत करीब है ये पायल, किसी सक्सेस के बहुत करीब है, खास करके अगर किसी किस्म का रिकग्निशन चाहता है ये पायल उसके बहुत करीब है। समर सीजन डेफिनेटली बहुत ब्रिलियंट होगा इस पायल के लिए। ओके आपके ड्रीम्स आपको गाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर रा की एनर्जी देख रही हूँ, रा स्पिरिट गाइड। आपको ड्रीम्स बहुत गाइड करने वाले हैं। आपके ड्रीम्स में आपको कुछ ऐसी प्लेसेस, कुछ ऐसे पोजीशंस नज़र आएंगी, या फिर कह लीजिए अपने आप को आप किसी ऐसी एनर्जी में देखोगे जो एक्चुअल में आपके फ्यूचर की एनर्जी है। ओके और ये एनर्जी बहुत सक्सेसफुल होगी। तो अगर आप अपने आप को अच्छे कपड़ों में देखें, अच्छी गाड़ी चलाते हुए देखें, या फिर एक बेटर एनवायरनमेंट में देखें, तो यस ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है जो ड्रीम्स में आपके साथ कम्युनिकेट करेगी। सो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो रेस्ट का पीरियड है इससे गिला शिकवा मत रखिए या फिर इससे घबराइए नहीं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि सन कार्ड है यहाँ पे। ओके ऑलराइट, व्हाट एल्स? वी हैव द लवर्स, पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस आ रही हैं, साथ में मिलके काम करना। ओ माय गॉश, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम टेलिंग यू, बूम 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 बूम। पायल नंबर 1। बड़ी बड़ी मनी आ रही है भाई। डरो मत किसी चीज़ की, किसी बात की चिंता मत करो। पैसे की अगर नियत से इस रीडिंग को देख रहे हैं जो लोग, देखिए पैसा तो आ रहा है और बड़ा आ रहा है पैसा, और ये मेरे लिए क्या है, हार्वेस्ट ही है। ओके अगेन से वो हार्वेस्ट सीजन। तो अप्रैल के महीने में कुछ लोगों के लाइफ में बिग मनी मैनिफेस्ट होगी। ओके ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न भी हो सकता है। और जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं, यस आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। ओके इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं क्यों यहाँ पर ज्वेलरी में, किसी किस्म की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने को, किसी किस्म की मेटल में इन्वेस्ट करने को कहा जा रहा है। सो यस मनी आ रही है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स कार्ड से ऐसा लगता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन होंगे, तो ये नई जॉब का भी इशारा है और नई पोजीशन का भी इशारा हो सकती है कि अगर आप कोशिश करें अपनी तरफ से यहाँ पर अप्लाई करने की किसी चीज़ के लिए, तो यस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ये बहुत बेनिफिशियल होगा। जनवरी एंड तक भी मुझे यहाँ पर एक मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। ओके ये जनवरी के महीने में मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसी महीने के एंड में ऐसा लग रहा है कुछ हलचल होगी यहाँ पे। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। या बेसिकली एक नया पोर्टल खुल रहा है इस पायल के लिए। जजमेंट कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स में आप नया पोर्टल देख सकते हैं, राइट। तो फेब्रवरी का मंथ भी कुछ लोगों के लिए ट्रांजिशन का मंथ साबित हो सकता है। बहुत सारी एंजेलिक गाइडेंस है फेब्रवरी के महीने में, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि ओके मैं इस करियर के लिए नहीं, मैं इस करियर के लिए बना हूँ। तो आप वो लीप ऑफ फेथ लोगे, लेकिन उसे जुटाने में आपको बहुत हिम्मत लगेगी। ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थोड़ी हिम्मत लगती है, राइट। तो लेकिन एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, तो जितना हो सके जो ये पवित्र शक्तियाँ हैं, एंजेलिक प्रेजेंस है, जो भी आपकी जिस भी रूप में आपके जीवन में ये एनर्जी है, आप इस एनर्जी के साथ जुड़ें, इनको ग्रैटिट्यूड शो करें, इनसे साइंस मांगें, क्योंकि यही आपको वो शक्ति प्रदान करेंगे कि हाँ ये जो मुझे ट्रांजिशन करना है अपने करियर में, तो वो कैसे करना है, मैं घबराऊं नहीं, मैं डरूं नहीं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो इस पायल के अभी तक 6 कार्ड्स निकले हैं और 6 कार्ड्स में इतना कुछ चल रहा है। नई जॉब भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, करियर ट्रांजिशन भी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हो रहे हैं। सो आई रियली थिंक सो कि ये जो पायल है ये बिजी ईयर को मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके ये पायल बहुत बिजी रहेगा इस पूरे ईयर में।
ऑलराइट, यहाँ पर और क्या आप ऐड करना चाहेंगे? आपका एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि थोड़ा स्ट्रक्चर लेकर आइए अपने और अपने करियर के थॉट में। हम करियर को लेकर जैसे सोचते भी हैं ना, उन थॉट्स में भी अगर स्ट्रक्चर ना हो तो भी बहुत परेशानी होती है। कभी एक चीज़ का मन बना लिया, फिर दूसरे का बना लिया, फिर तीसरे को स्ट्रक्चर नहीं है ना अगर, तो फिर परेशानी आ जाती है। तो पहले थोड़ा सा बैठो, एंड आई थिंक तभी ये 4 ऑफ सोर्ड्स का पीरियड बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ये पॉज, ये रेस्ट बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये आपको सोचने में मदद करेगी। ओके कि मेरे को चाहिए क्या बेसिकली। कुछ लोगों के अगर बॉस आपको तंग कर रहे हैं, ये एक जजमेंट कार्ड से चैनल हो रहा है मुझे मैसेज। पाइल नंबर 1, इनकेस आपका इन दिनों आपके बॉस के साथ कुछ खटपट चल रही है या वो आपको हार्ड टाइम देने की कोशिश कर रहा है, ये संकेत है आपके लिए कि ये ऑफिस, ये एनवायरनमेंट, ये लोग, ये बॉस आपके लिए नहीं है। आपकी ग्रोथ नहीं है यहाँ पर मैं टावर देख रही हूँ बॉटम में, जजमेंट कार्ड के बॉटम में, एंड स्पिरिट इज सेइंग कुछ लोगों का तो इशारा साइन ही यही है कि जहाँ पर बॉस खटपट करने लगे वो आपका साइन है कि भाई ये जॉब अब आपके लिए नहीं है, आपको किसी नए पोर्टल को ढूंढना है। और वो मिलेगा ज़रूर आपको क्योंकि आपके लिए पोर्टल खुला ही हुआ है, गोल्डन पोर्टल। ओके तो बस साइंस को, स्पिरिट इज सेइंग कि हमारे साइंस को पकड़ने की कोशिश करो। ओके कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत ग्रो होगी नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होगा कि आप अपने से अपनी इंट्यूशन को, अपने गाइड्स की गाइडेंस को फॉलो कर सके। इसी वजह से, इसी रीज़न से आपकी इंट्यूशन बढ़ा दी जाएगी नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में। ये बड़ी अजीब सी रीडिंग है टू बी ऑनेस्ट, बहुत अजीब इन अ गुड वे, वियर्ड इन अ गुड वे। जैसे बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ चल रहा है। आप में से जो लोग भी रून्स की विद्या सीखना चाहते हैं, आपके लिए एक इशारा है कि यस आपको वो सीखना चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड्स में रून्स की एनर्जी है। ओके थैंक यू। Yeah, we have the Queen of Pens, Queen of Pentacles. We have the Lovers again. Ace of Cups. कुछ लोगों के करियर से ही आपके जीवन में कोई लव लाइफ में आपकी कोई पर्सन एंटर कर सकता है। मैं एक ये भी पोटेंशियल यहाँ पे देख रही हूँ। We have Page of Pens and we have 7 of Cups. मैं जो स्ट्रक्चर की बेसिकली बात कर रही थी विद द 7 ऑफ कप्स, ये पायल थोड़ा सा ना ओवरवेल्म्ड हो जाता है कभी कभी। ड्रीमर्स हो सकते हैं इस पायल में। ड्रीमर्स, आपको अलग अलग ड्रीम्स देखने पसंद हैं फैंटसीज अलग अलग, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ अगर आपके स्ट्रक्चर को ख़राब करने लगे तब थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है, और वही मिसिंग है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल से भी बड़ी बड़ी आंखें बिल्ली की है ना। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेकर आइए और थोड़ा सा खुद से पूछिए कि भाई मेरे को चाहिए क्या, मैं कर क्या सकता हूँ। बी प्रैक्टिकल पहले तो, ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ना कोई भी। बी प्रैक्टिकल, अभी जितना है, जितने रिसोर्सेज हैं, जितना समय है, जितनी काबिलियत है, उससे क्या कर सकते हो, बाकी का बाद में। ये 10 ऑफ पेंटिकल सन, ये बाद की बात है, अपने आपने डिवाइन टाइम में होगा। ओके सो यस, पहले तो स्ट्रक्चर लेकर आइए थोड़ा सा। somebody is calling you, मुझे ये स्टेटमेंट सुन रही है, somebody is calling you। ये जो पर्सन है ये बहुत नर्चरिंग एनर्जी का है, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, इसके पास समझ है, एक रिचनेस की एनर्जी है इस पर्सन के पास। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसके पास बहुत महंगे महंगे बैग होंगे तभी रिच दिखेगा। इस चीज़ के अगर ये सिंपल कपड़ों में भी बैठा है, इसका ऑरा एक ऐसा है जो बहुत रिचनेस को दिखाता है, जैसे इसकी एनर्जी ऐसी है, ऑरा ऐसा है इस पर्सन का। और ये पर्सन आपको पुकार रहा है किसी चीज़ के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स की एनर्जी अगेन, यहाँ पर कोलैबोरेशन, 2 लोगों का साथ में आना,
तो ये किसी किस्म का कोई टीचर भी हो सकता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे वो देख ही इस तरफ रही है। सो सबसे ज्यादा जो चीज हाईलाइट हो रही है वो है कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप्स। ये बिजनेस में भी हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो सकता है, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों की वर्क प्लेस से ही आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन एंटर करेगा। ओके, ऑलराइट, व्हाट एल्स? सी कितने सारे मैसेजेस हैं ना एक ही रीडिंग में। मैंने तो बहुत सिंपल रखने की कोशिश की इस रीडिंग को लेकिन पहला पायल ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। Alright, we have safe and surrounded by love. Keep your heart open and know you are being protected. Listen to what you know to be true and allow yourself to see and understand what is going on around you. Again, आपका इस साल का जो पर्पस भी है वो निकलेगा सेफ और ऐसे सराउंडिंग से जिसमें प्यार है। तो वो बॉस वाली जो मैं बात आपको कह रही थी वो एक्चुअल में एक्यूरेट साबित होती है इस कार्ड के साथ, कि जहाँ पर आपको वो सेफ इन्वायरमेंट ना लगे, जहाँ पर आपको लगे कि यार मैं डैमेज हो रहा हूँ, चाहे वो प्रेशर है, चाहे बेफिजूल का झगड़ा है, बिना बेफिजूल के ताने हैं, ग्रोथ कम होना, कोई भी रीज़न हो सकता है वो। अगर आपके सराउंडिंग में, आपके वर्क प्लेस में लव और सेफ इन्वायरमेंट नहीं है तो समझ लीजिए कि वो प्लेस, वो स्पेस आपके लिए नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी वहाँ पे। इस साल का पर्पस है आपका कि आप ऐसे इन्वायरमेंट को चूज़ करें, क्योंकि इसमें फलेंगे फूलेंगे, इसमें प्रमोशंस है, इसमें ग्रोथ है, इस पे खुशी है, क्योंकि ये प्लेफुलनेस की भी एनर्जी है, राइट। फिर है हमारे पास सेटिंग अप पैरामीटर्स। नंबर 7 बहुत सिग्निफिकेंट है इस पायल के लिए। Assess your relationships and determine how they are aligned with your goals. Setting boundaries requires an honest evaluation of your present relationships. अगर किसी रिश्ते के वजह से भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते, सिर्फ एक प्रेशर में आके कि यार उसको पसंद है इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, 2023 में ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मेरी जान, ये नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। और ये भी एक स्पिरिट कह रहे हैं कि ये भी एक संकेत है कि किसी रिश्ते में अगर आप दब कर चल रहे हो या किसी के प्रेशर में आके कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आप नहीं काम करना चाहते, तो समझ लो ना कि वो रिश्ता ही अनहेल्दी रिश्ता है, उसमें बाउंड्री है ही नहीं, उसमें प्यार है ही नहीं, कंडीशनल लव है उसमें। ओके, ये थोड़ा सा वो कान खींच रहे हैं आपकी। इसके जॉ भी अगर देखेंगे इस फिश का, थोड़े से नुकीले टीथ हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको काट रही है और वो उसका प्रेशर रिलेशनशिप से आ रहा है। इस साल नहीं चलेगा ये, आपके लिए ऐसे एक्सपीरियंसेस बना दिए जाएंगे कि जहाँ पर आपको भी लगेगा कि नहीं भाई अब तो बहुत हो गया। ओके, वो नौबत ना आए उससे पहले ही कोई रास्ता ढूंढ लो, पहले ही बात कर लो इस पर्सन से। Total submersion, number 32. Don't be afraid to totally immerse yourself in a project, interest or goal. Give it 100% of your energy and you may find what your life has been lacking. तो कमिटमेंट चाहिए भाई आपको। यहाँ पर बोला जा रहा है करियर में 2023 में जितनी अपनी तरफ से कमिटमेंट दोगे किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी गोल को, जितने कमिटेड फोकस रहोगे, उतना ही ज़्यादा जो आपके जीवन में कमी है जिस चीज़ की, वो कमी दूर होगी। चाहे वो पैसे की है, चाहे वो सुकून की है, चाहे वो एक स्टेबल करियर की जो फीलिंग होती है उसकी है। पहले आपको अपना फोकस 100% देना होगा, कमिटमेंट 100% देनी होगी। मैंने कहा ना आपका थोड़ा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, ये ड्रीमर्स का पायल है, ये ज़्यादा ड्रीम में चले जाते हैं और थोड़ा स्ट्रक्चर लूज हो जाता है उसमें फिर आपका। तो थोड़ा सा ड्रीमिंग एनर्जी से बाहर निकलो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो। ओके, लेट्स सी अगर यहाँ पे कुछ और वो ऐड करना चाहते हैं। थैंक यू। ये कार्ड बार बार जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये मौका गंवा लेंगे कुछ लोग। ऐसा लग रहा है ये मौका आपके हाथ से निकल रहा है। इट्स लाइक कि हरी अप
कोई आपको ऑफर दे रहा है किसी चीज़ का। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन बहुत विजडम से भरा हुआ है, रिच एनर्जी है, लेकिन जैसे ये मौका हाथ से आपके छूट रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। ओके, अगेन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, पहला कार्ड आपका। वी हैव डेथ कार्ड, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव शाह ऑफ पेंटिकल्स जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पाइल नंबर 1 आपका। 2023 में पैसे की कमी नहीं होगी, मैं फिर से कह दूं। क्वीन पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, और नहीं मुझे पता आपको क्या चाहिए राइट। तो पैसे की तो कमी नहीं है, इस चीज़ की एक प्रोसेस से आप डेफिनेटली गुजरोगे। और ये प्रोसेस जो है ये डैमेज्ड एनर्जी से आ रहा है, कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मुझे डैमेज कर रही है, वो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स भी हो सकते हैं। कोई पर्सन रिलेशनशिप में जिसके प्रेशर में आपके आकर कोई काम कर रहे हो, वो भी हो सकता है। किसी गंदे वाले बॉस के साथ आप बस उसकी डांट खा रहे हो, बिना बात के बात बोल नहीं रहे हो, वो भी हो सकता है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कोई भी हो सकती है यहाँ पर। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को बदलना होगा, ट्रांसफॉर्म होना होगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जब जब आपके जीवन में आना होगा ना, ये पीरियड विजिबल होने लगेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स का पॉज, रेस्ट एंड रिपेयर, रेस्ट एंड रिपेयर। आपकी बॉडी ऐसा लग सकता है आपको कि बहुत थकी हुई है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, नींद ज़्यादा आ रही है। ये सारे संकेत होंगे आपके लिए कि इस वक्त आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, हार्ट ब्रेक वाली और सेल्फ सेबोटाज वाली, और डैमेज हो रहा है बेसिकली जिसमें इंसान उस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगी इस साल में आपकी। ओके, मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगी। ऑलराइट, क्या यहाँ पर कुछ और फाइनल मैसेजेस ऐड करना चाहेंगे आप? थैंक यू। Spirit animal, nice. We have spirit animal. Thank you animal kingdom for blessing my path with love. See, वही चीज़ जो मैं पहले कह रही थी, इस साल में ना आपको प्यार लगेगा बहुत, आपको प्यार चाहिए बहुत। आप प्यार से ही फलोगे फूलोगे, ग्लो आएगी, ग्रोथ होगी। ओके, तो जहाँ प्यार नहीं मिल रहा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वहाँ से आप हट जाओ, वहाँ से आप पीछे हट जाओ, क्योंकि वो आपकी स्पेस नहीं है। जहाँ प्यार है वहाँ फलोगे फूलोगे। ओके, करियर पाथ को भी अगर किसी ने चूज करना है तो उसी पाथ को चूज कीजिए जिसमें प्यार है, जिसमें आपको लगे कि यार इससे करके मेरे को वो जो प्यार होता है ना अपने काम के प्रति, वो महसूस होगा। ये नहीं कि मैं मर के काम कर रहा हूँ बस। ओके, तो यस, लव की एनर्जी को चूज कीजिए, पायल नंबर 1, और आपका खजाना आपको इस साल में वही मिलेगा। मैं फिर से कह दूँ, पैसा बहुत है इस साल में। प्रॉपर्टी भी कुछ लोग ले सकते हैं। ओके, बैंक सेविंग्स अकाउंट काफ़ी बड़ा हो सकता है आपका, अच्छी बात है। आप ऐसे ही फले फूलें जीवन में, लेकिन थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तो है आपकी। ओके, ऑलराइट, तो पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं फिर से अनाउंस कर दूं कि मेरा जो 6th टैरो कोर्स है वो 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे डिटेल्स के लिए ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com। 2 टियर्स है हमारे पास, द मैजिशियन जो बिगिनर लेवल का होगा, और द हाई प्रीस्टेस जो कि एडवांस कोर्स है और बहुत पॉपुलर कोर्स है आई हिल टैरो चैनल पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने पहले द मैजिशियन टियर चूज़ किया था, लेकिन वो इतने इम्प्रेस्ड हुए मेरे काम से कि उन्होंने कोर्स के दौरान ही उसे स्विच कर लिया, द हाई प्रीस्टेस कोर्स को ले लिया। सो यस, ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए भी, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, फिर चाहे प्रोफेशनली या फिर सिर्फ खुद के लिए, अपनी इंट्यूशन को ग्रो करने के लिए, या अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ एक कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए। और ये सुनहरा मौका इस वजह से भी है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट टाइम इस कोर्स को कब लेकर आ पाऊंगी। ओके, तो हो सकता है कि आपको बहुत लंबे समय तक इसका वेट करना पड़े। सो यस, अगर आप चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। ओके, सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जाइए, मेरी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, आज की रीडिंग आपको पता ही है कि आज की रीडिंग होने वाली है आपके करियर के लिए। वो क्या है जो आपको फ़िलहाल अपने करियर के लिए जानने की ज़रूरत है। ओके, गेट रेडी, आपके लिए मैसेज है, तैयार हो जाइए।
बहुत कम समय में कुछ बड़े ब्रेक थ्रू आ रहे हैं इस पाल के लिए। ओके, ओह माय गॉड हमारे पास है 2 नाइट्स, नाइट ऑफ सर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये डेफिनेटली बिजनेस वालों का पाइल है। चाहे अभी आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं ना, मैं फिर से बता दूं, आपकी डेस्टिनी में है बिजनेस करना। वो अलग बात है कि अभी आप नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन आपकी डेस्टिनी में है बिजनेस करना, घर से काम करना, अपना खुद का बॉस होना, अलग अलग प्लेटफॉर्म से रिसोर्सेज जो हैं लेना। यहाँ पर अलग अलग लोग भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि 2 नाइट्स की एनर्जी है। तो करियर की वजह से पहला मैसेज आपके लिए ये है, 2023 में पायल नंबर 2, 2023 में अपने करियर की वजह से आप बहुत अलग अलग लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे, और इन लोगों की जो एसेंस है, इन लोगों की जो काबिलियत है, हर इंसान में ना कोई गुण होता है, वैसे ही इन लोगों के जो गुण हैं, उन गुणों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप उन गुणों को बेसिकली अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इस साल में अलग अलग लोग आपके लिए गुरु का काम करने वाले हैं। ये गुरु स्थायी रूप के लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आएगा और टिकेगा, नहीं। कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, लेसन सिखाते हैं, जाते हैं, ये वो एनर्जी है। नाइट्स की एनर्जी घोड़े पर सवार होती है हमेशा, है ना, तो ये टिकने वाली नहीं है। बट यस, ये लोग आएंगे और आपको कुछ सिखाएंगे और वो गुणों से आप अपने आप को भरते चले जाओगे। तो जो लोग भी अभी जॉब में हैं, मान लीजिए अभी आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं और आप कभी ना कभी करना चाहते हैं, या जैसे अभी मैं कह रही हूँ आपकी डेस्टिनी में है बिजनेस करना, तो ये जो ऊर्जा है ये आपको तैयार करेगी आने वाले कुछ सालों के लिए जिसमें आप एक्चुअल में बिजनेस करोगे। तो ये साल आपकी फाउंडेशनल एनर्जी बनेगा। ओके, ये साल क्या बनेगा? आपकी फाउंडेशनल एनर्जी, जिसमें आप तकनीकियाँ सीखोगे किसी बिजनेस को करने की। दूसरी बात, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस में हैं, आपके लिए सीधा मैसेज है, तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम, बहुत सारी भीड़, क्राउड, पॉपुलैरिटी, आपका जो भी बिजनेस है, जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको लेकर बढ़ने वाली है इस साल में। मुझे वायरल सुन रही है, मुझे वायरल शब्द सुन रहा है, तो आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस वायरल हो सकती है। रातों रात कहते हैं ना, एकदम से, कभी कभी यूट्यूब वीडियोस में क्या होता है कि एकदम से 1 मिलियन व्यूज आ गए क्योंकि वायरल होगी वीडियो, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके, कुछ लोगों के कुछ हालात ही कुछ ऐसे हो जाएंगे कि आप घर से काम करोगे, और ये मैं बहुत पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि हालात पता नहीं कैसे हो जाएंगे। इस चीज़ की कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा जरिया बनेगा कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो कुछ ऐसा होगा कि आपको घर से काम करना पड़ जाएगा। ओके, तो मैं घर से डेफिनेटली इस पाल को काम करते हुए देख रही हूँ। आई फील लाइक कि ये पाल ओवरऑल भी एक पर्सनालिटी चेंज से गुजरेगा इस साल में, जिसकी वजह से कैमरे पर आना, लोगों से कनेक्ट करना, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा करेगी आपके करियर की ग्रोथ में। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए स्टडी वर्क आ रहा है इस पाल में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में स्टडी की एनर्जी होती है। ओके, तो स्टडी वर्क भी आ रहा है किसी किस्म का इस पायल के लिए। फिर चाहे आप अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, आपका कोई इरादा नहीं है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी दस्तक देगी किसी चीज़ की पढ़ाई की, किसी चीज़ की विद्या की। ये स्पिरिचुअल पाथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी, ये बड़ी ऑपोजिट्स एनर्जी है। ये है कि ज़्ज़, और ये है कि टक 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 टक, स्लो एनर्जी। दोनों का ही अपना अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, या ये बुरा है या ये अच्छा है। दोनों का ही अपना अपना महत्व है। कभी कभी हमें क्विक एक्शन लेना होता है, कभी कभी हमें स्लो, कछुए की चाल चलना होता है, राइट। तो बैलेंस है, ये बैलेंस है। आपको कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल रहिएगा इस पूरे साल में अपने करियर को लेके। सेम अप्रोच जो एक प्रोजेक्ट में लगाई है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे में भी लगेगी आपकी। ओके, चेंज करने पड़ सकते हैं प्लान, रूटीन, और उतने फ्लेक्सिबल आप होने चाहिए। ओके, आप जब भी क्विक एक्शन लेने के मोड में होंगे ना, आपके
इर्द गिर्द ऑपोजिशन बहुत होगी, आपको लोग चैलेंज करने वाले हैं। ये एक थोड़ा सा मैसेज टफ है जो मैं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और ये कह रहे हैं कि ये आपकी ब्लड लाइन से आ रहा है, आपके बुजुर्गों ने, आपके माता पिता ने भी इसी पैटर्न को कहीं ना कहीं देखा है। पायल नंबर 2, जहाँ पर अगर वो किसी काम को अपनी मर्जी से करना चाहें तो किसी न किसी किस्म की ऑपोजिशन, किसी न किसी किस्म का चैलेंज, या कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है। और वही एनर्जी अभी आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ब्लड लाइन इश्यूज़ की वजह से। ओके, सो लिसन, जब भी आप कुछ अपनी मर्जी से करना चाहोगे ना, तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा, थोड़ा सा नो वाली एनर्जी आएगी लोगों से। सुनना मत। ओके, आपके लिए इस साल में मेटल किसी किस्म की धारण करना, चांदी हो सकती है, सोना हो सकता है, किसी और भी रूप में मेटल धारण करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मेटल आपको प्रोटेक्शन देगी बेसिकली। ओके, मेटल प्रोटेक्शन देगी आपको। मैं एक मैसेज यहाँ पर कॉपी को भी देख के, प्लेजरिज्म को देखकर भी देख सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे बुरे लोग भी हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये वो लोग हो सकते हैं जिन्हें खुद की सक्सेस के लिए बहुत वेट करना पड़ रहा है, और इसकी वजह से अगर आपके जीवन में जब सक्सेस आए तो उसे वो कॉपी करने की, या आपके आइडियाज़ को, आपके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उनके पास वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी को इस पेशेंस की एनर्जी की वजह से खो रहे होंगे, तो कॉपी की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लेजरिज्म की सिचुएशन से इस पायल को गुजरना पड़ सकता है, ये भी चैलेंज होगा आपका। तो ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपका कुछ बड़ा है, मतलब कोई बड़ी, खास करके अगर आप आर्टिस्ट हैं, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, तो आप ध्यान रखें कि कोई इसको कॉपी ना कर सके। ओके, कॉपीराइट करवा लीजिए, उसको पेटेंट करवा लीजिए, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। या वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली कुछ ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं है आपके इर्द गिर्द। ऐसा लग रहा है बड़े जेलस करने वाले कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें एक्चुअल में आपकी काबिलियत पता है कि यार ये निकल जाएगा, ये कुछ बन जाएगा। मैं ऐसा देख रही हूँ विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, और यही उनकी चाल है कि इसको डिस्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये तो बन जाएगा। क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप कुछ कर लोगे लाइफ में, आप कुछ बन जाओगे लाइफ में। वो दिखता है आपके नूर में, जैसे आपके नूर में वो दिखता है, आपके ऑरा में वो दिखता है। पायल नंबर 2 विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। और ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स वाले लोग हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। चुपचाप अपना काम करना, बस चुपचाप, बेफिजूल किसी की बात को दिल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यस, कंपटीशन आ रहा है यहाँ पे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो यस, उसमें भी एक बाधा यही होगी कि आप बहुत डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी से गुजरेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना ध्यान पर अपने काम करें। ओके, जो भी डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें हैं, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे फ़ोन है, चाहे बातें सुनना कि उसकी लाइफ में ये हो रहा है, उसकी लाइफ में ये हो रहा है, आप इन सारी चीज़ों को कैंसिल करें। ओके, और अपने मिशन पर ध्यान दें। ओके, थैंक यू। Wow, we have the Fool, Queen of Cups, 5 of Cups, 4 of Cups and the Chariot. ये तो पूरा डार्क नाइट है। कुछ लोग यहाँ पर अगर स्पिरिचुअल करियर पाथ को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, यस, आई फील लाइक कि वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको एक बिल्कुल ही नए ढंग से अपने करियर की शुरुआत करना। और कुछ लोग यहाँ पर ये करियर पाथ किसी डार्क नाइट के बाद शुरू करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा है तो यस, आई फील लाइक कि एक रीबर्थ है आपके लिए। चैरियट कार्ड तो मतलब बहुत बड़ी मोहर है कि पायल नंबर 2, अगर आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है अभी, और आपका एक झुकाव ऐसी एनर्जी की तरफ जा रहा है कि मेरे को कुछ स्पिरिचुअली करना है, क्योंकि अब धीरे धीरे आप अपने आप को जान रहे हो कि मैं एक हीलर हूँ, या लाइट वर्कर हूँ, या स्टार सीड हूँ, और मेरा ये मिशन है। आई थिंक वो मिशन को आप अंजाम दे पाएंगे इस साल में।
ओके, अंजाम दे पाएंगे आप इस साल में और काफ़ी सक्सेसफुली अंजाम दे पाएंगे। मैं आपको एक इंट्यूटिव लाइफस्टाइल जीते हुए भी देख रही हूँ और ये एक्चुअल में बेनिफिशियल है आपके लिए, खास करके करियर में तो बहुत ही आपको इससे हेल्प मिलेगी। इस चीज़ की जब भी कुछ लगे आपको कि हाँ करियर में नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहा है, ये डिसीजन खड़ा है, इस चीज़ की अपने आप से पूछो आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। ओके, यस, बहुत इमोशनल एनर्जी है यहाँ पे। एक ऐसा पीरियड भी आ सकता है पाइल नंबर 2 के लिए जिसमें आप एकदम से रेजोनेट होना बंद हो जाए चीज़ों के साथ। आपको लगे कि मैं यार रेजोनेट नहीं हो रहा, काम तो कर रहा हूँ लेकिन रेजोनेट नहीं हो रहा, तो वो आपकी सैडनेस हो सकती है, आपका इमोशनली डिस्कनेक्टेड होना, इमोशनल लॉस किसी किस्म का भी हो सकता है जिसकी वजह से आप चीज़ों के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स की गाइडेंस बस यही कहती है कि जहाँ पर आपको ये लगे इस चीज़ की आपको इमोशनल हीलिंग करनी है। ओके, जो भी नेगेटिव इमोशन से आप गुजरे हो उनको रिप्लेस करना है पॉजिटिव इमोशंस के साथ। आप उनमें किसी हीलर की हेल्प ले सकते हो, आप गाया की हेल्प ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपके लिए भी मैं एक जंप देख रही हूँ, पाइल नंबर 1 में भी ये मैसेज था। What else? थैंक यू। पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है? Looking at the underbelly, number 6, be sure that you're using your time in the best possible manner. You might consider taking time to organize yourself, or perhaps a project you're working on could use some fine tuning. समय को थोड़ा सा बेहतर ढंग से यूज़ करने की एडवाइस है। सिंपल सा मैसेज है लेकिन बहुत बड़ा आउटकम मैनिफेस्ट कर सकता है, चीज़ों को बिल्कुल बदल के रख सकता है, कहानी बदल सकता है, राइट। तो अगर आपको भी अपनी कहानी बदलनी है 2023 में, समय के थोड़े से पाबंद बनिए, समय की इज्जत कीजिए। समय की इज्जत करना हम सीखते कैसे हैं? जब हम दूसरों के समय की इज्जत करने लगते हैं। पहला स्टेप एक्चुअल में यही होता है। तो अगर आप दूसरों के भी समय को वेस्ट करते हैं मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आप अपने समय की कभी इज्जत करना नहीं सीखेंगे। तो दूसरों के समय की इज्जत करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आप अपने भी समय की इज्जत करना शुरू कर देंगे। ओके, तो एक मैसेज है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा आपकी इस साल की सक्सेस में। Enjoy the journey, number 21. Stay present and flexible. Many changes are going on for you and around you. These changes are not only good but necessary. तो यस, बदलाव चलेंगे इस साल में, कुछ ऐसे बदलाव भी चलेंगे जो आपको लगेगा कि उफ ये तो टफ है, बट स्पिरिट इज सेइंग कि यस ये टफ चाहे है लेकिन ये नेसेसरी है, ये बदलाव ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। ओके, Bring your awareness into the now rather than focusing on the past or the future. तो जितना हो सके अगेन प्रेजेंट मोमेंट में रहना है कि यस मेरी इमीडिएट रियलिटी क्या है, मैं अभी फ़िलहाल क्या कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर इमोशनल लॉस की भी एनर्जी आ रही है विद द 5 of Cups, सैडनेस। पास्ट की अगर कोई एनर्जी आपको उदास करके रखती है, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ से जुड़ी हो या स्पिरिचुअल लाइफ से या हेल्थ से, जिससे भी हो, जहाँ से भी ये इमोशनल लॉस हो रहा है, इसको हील करना पड़ेगा। करियर की ग्रोथ के लिए इसको हील करना पड़ेगा, पाइल नंबर 2। और अगर आप इसे हील कर लेते हो, फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे बहुत सारी अबंडेंस दिख रही है। जैसे आपकी अबंडेंस ये 5 of Cups के पीछे छुपी हुई है, आपकी उदासी के पीछे। खुश रहेंगे ना, आप पैसे को भी अट्रैक्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करेंगे और अच्छे अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप उदास रहेंगे तो बुरी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। इसकी हीलिंग ज़रूरी है। Dancing in the Rainbow, number 7. Break free from whatever you feel is holding you back. Express happiness. Find out what you truly desire. फिर से वही चीज़, खुशी को क्लेम कीजिए। फिलहाल आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप गम को क्लेम कर रहे हैं। ओके, तो खुशी को क्लेम करना है आपको। और रेनबो कुछ लोगों के लिए साइन होगा कि जब आपको रेनबो नज़र आए इस साल में कि कुछ आपके करियर में अच्छा होने वाला है। ओके, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, पॉजिटिव इच्छाएं, उन पर भी ध्यान देना,
उन पर मेडिटेट करना भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ यही चेक करना चाहती हूँ कि आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से कैसे उभर सकते हैं। पाइल नंबर 2, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से कैसे उभर सकते हैं, क्या हल है यहाँ पे। Queen, Hangman, 5 of Swords, the Star, the 5 of Cups। कुछ हीलिंग आपके खुद के हाथों से होगी और कुछ हीलिंग के लिए आपको किसी हीलर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 5 के कार्ड हैं। 5 की एनर्जी डिफ़िकल्ट होती है और 5 की एनर्जी को हील करने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो हाई प्रीस्टेस हमको देती है वो है कि सेल्फिश हो जाओ। इस एनर्जी में हमें थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है, खुद को चूज़ करना होता है, खुद को प्रायोरिटी देनी होती है। ओके, जो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्हें अच्छे से पता होगा, हमने इसकी बात पढ़ी है कहीं ना कहीं, राइट, कोर्स के दौरान। तो पहला सल्यूशन है इस बाल के लिए कि खुद को प्रायोरिटी बनाओ। लिटरली खुद को प्रायोरिटी बनाइए। देखिए कि आप अपने आप को पहले नंबर पे रखें, बाकियों को बाद में। ओके, ये साल है खुद को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने किया नहीं है, दूसरों को ही करते रहे, खुद के बलिदान देते रहे, तभी ये हालत हो रखी है। तो इन्फिनिटी हमें बैलेंस को रिस्टोर करना है। अब क्या करेंगे, खुद को प्रायोरिटी देंगे। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, कुछ हीलिंग आपके खुद के हाथ में है, और खुद के हाथ में हीलिंग कैसे होगी कि चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना। जो आपके वुंड्स रहे हैं, जो आपकी सैडनेस रही है, जिसको अभी आप सैडनेस के रूप में देख रहे हो, इसी को एक अलग ढंग से देखने की कोशिश करना कि हाँ, उसमें सैडनेस तो थी, मेरा दिल तो टूटा, लेकिन मैंने सीखा क्या, मेरा लेसन क्या था। ओके, और यही एनर्जी आपके हाथों की हीलिंग है। और एक हीलिंग के लिए आपको किसी हीलर से कनेक्ट होना होगा। ये हीलर चक्रा की हीलिंग जानता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की हीलिंग जानता है, और ये इसमें आपकी मदद करेगा। ओके, सो ये इस तरीके से आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से उभर सकते हैं। और रेड स्पिरिट, यहाँ पर आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू। Take time to breathe. Thank you angels. I breathe with ease knowing you are here. समय समय पर अपने आप को इस साल में ना, आपको करियर में ऐसा नहीं है कि बस काम ही करते जाना है, नहीं, रेस्ट भी लेनी है, वेकेशंस पर भी जाना है। अपनी पैसे का, अपनी आमदनी का कुछ पैसा अपनी ट्रैवलिंग के लिए भी सेव कीजिए। ये भी बहुत आपकी बरकत को बढ़ाएगा 2023 में। ओके, जो कंफर्ट में 4 ऑफ वॉन्ड्स में देख रही थी, वही कंफर्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इसमें भी 4 वॉन्ड्स हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर डेस्टिन्ड है कि वो घर से काम करेंगे। ओके, अपने कंफर्ट से काम करेंगे। और कुछ लोगों के लिए है ट्रैवल को भी प्रायोरिटी बनाइए। फाइनल मैसेजेस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? We have the sun card, beautiful। पाइल नंबर 1 में भी एक अलग डेक से सन कार्ड की एनर्जी आई थी। तो मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअल में कि 2023 में हम सभी के लिए सन की एनर्जी आ रही है। सो वी हैव द सन कार्ड, जो डेफिनेटली बहुत सारी अबंडेंस को दर्शाता है, प्रॉस्पेरिटी को, सक्सेस को दर्शाता है। शाह ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। मनी थोड़ी स्लो है इस साल में, मनी थोड़ी सी स्लो है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब डेड है, एक तरह कि पैसा आएगा नहीं, वो नहीं है। पैसा आएगा लेकिन स्लो है मनी यहाँ पे। आई थिंक उसका मेन रीज़न यही है कि आपका इस साल का जो मेन प्रायोरिटी है वो है आपकी इमोशनल हीलिंग। तभी यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो इमोशनल हीलिंग है और पैसा ऐसे छप्पड़ फाड़ के नहीं आ रहा है, लेकिन होगा ज़रूर, लेकिन इतना ज़्यादा जितना आप सोच रहे हैं उतनी बड़ी अमाउंट मुझे नहीं दिख रही। स्लो है मनी इस साल में। क्या कुछ और ऐड करना चाहेंगे मनी को लेकर आप?
have 6 of Pentacles. Oh, we have the World card. We have the Magician. We have the King of Swords. आपके लिए भी हार्वेस्ट सीजन ही हाईलाइट हो रहा है। इसके हाथ में भी कनक पकड़ी हुई है, गेहूँ। अप्रैल का महीना डेफिनेटली आपके लिए भी सिग्निफिकेंट है। अप्रैल टू जून के महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं मनी के लिए। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको अपनी मनी को बढ़ाना है इस साल में ना, जो मैं एक्चुअल में 4 ऑफ पेंटिकल से पिक भी कर पा रही थी, आई थिंक आप थोड़े से शेयर करने की प्रॉब्लम हो जाती है आपकी, आप थोड़े से ना कठिन हो जाते हो मनी के साथ। वो मत करो, पैसा बांटना सीखो, पैसा देना सीखो। कुछ लोगों के लिए तो मंथली डोनेशंस करना आपके मनी को बढ़ाएगा। हर महीने के साथ पैसा थोड़ा दान में देना शुरू करो ताकि पैसा टिके। और ना लैक कॉन्शियसनेस से बाहर निकलो। जब कोई बिल पे करते हो तो ऐसा मत करो कि ओ माय गॉश मेरा पैसा चला गया। ये बहुत बुरी आदत होती है लोगों में और इससे भी पैसे की बरकत पर असर पड़ता है। ओके, और 4 ऑफ पेंटिकल्स में वो दिखता है, तो आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। अच्छा हुआ कि मैंने ये कार्ड शफल कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप लिटरली चीज़ों को ठीक कर सकते हो, मनी को और मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन पहले पैसा बांटने सीखो, पहले पैसा शेयर करना सीखो। ओके, ऑलराइट, तो ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 6th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऑलराइट, और ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत ही सक्सेसफुल वर्कशॉप है आई हिल टैरो चैनल की। 6th कोर्स है, राइट। आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना सक्सेसफुल कोर्स है ये। सो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं जूम क्लासेस के द्वारा, तो यस आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihiltarot@gmail.com पर। सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट पर ही बुकिंग होगी और कहीं बुकिंग नहीं होगी, प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो यस अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम करियर के लिए मैसेजेस देखने वाले हैं। ओके, करियर के लिए फ़िलहाल आपको क्या जानने की ज़रूरत है, वही आज की रीडिंग है। सो पाइल नंबर 3 को क्या जानने की ज़रूरत है? ओह, ये पाइल तो ब्लेस्ड, मुझे आशीर्वाद मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ओह माय गॉश, वी हैव 3 of wands एंड वी हैव 6 of wands। यस, आपके लिए मुझे यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। आपके लिए वो आशीर्वाद, जैसे वो हाथ से वो ग्रेस निकलती है ना स्पिरिट की, मुझे वो दिखी आपके लिए। एंड वी हैव 3 of wands एंड 6 of wands, तो डबल हो रही है एनर्जी। कुछ लोगों ने जो 2 सालों में कमाना था, जो 2 सालों में अचीव करना था, वो आप 1 साल में अचीव कर रहे हो। ये मैसेज है पहला। ओके, जो आप 2 सालों में अचीव करने वाले थे ना अपने करियर में, वो आप एक ही इसी साल में अचीव करने वाले हो। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ भी मैनिफेस्ट हो रही है आने वाले 2 सालों की इसी साल में। दिस इज़ बिग, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ बिग। ये पायल करियर के लिए ट्रैवल करने वाला है इंटरनेशनली। ये पायल स्पॉटलाइट में आने वाला है। ये पायल रिकग्निशन पाएगा किसी चीज़ की। मुझे यहाँ पर इंटरव्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं। ओके, लोग दिलचस्पी रख रहे हैं आप में कि आपने ये कैसे किया। जैसे लोग आपके प्लान्स को जानना चाहते हैं कि आपने ऐसे कैसे किया। और किसी ने सक्सेस का बहुत लंबे समय से वेट किया है, आई थिंक बहुत लंबे समय से, क्योंकि 3 of wands में वेट की एनर्जी होती है। ऑलराइट, लेट्स सी। यहाँ पर भी जोकर की एनर्जी है। ब्रांड न्यू बिगनिंग है किसी की इस साल में। पाइल नंबर 3, डेफिनेटली आप ब्रांड न्यू बिगनिंग शुरू कर रहे हैं अपने करियर की। एक नई पारी है आपकी, एक नई पारी खेलने जा रहा है ये पायल। बॉडी पे काम करना, पाइल नंबर 3, अपनी बॉडी पे काम करना। ओके, आपकी
फिज़िकल बॉडी को नरिश करना या फिज़िकल बॉडी को फिट बनाने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के दौरान आपको करियर के मैसेजेस मिलेंगे, करियर की चैनलिंग होगी कि करियर का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, करियर में आपको अगला कदम कैसे उठाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट लगानी है, कौन सी जॉब करनी है। ये सारी चैनलिंग आपकी उस प्रोसेस में होगी जहाँ पर आप अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए या बॉडी को नरिश करने के प्रोसेस में होंगे। ओके, तो बॉडी और करियर ये साथ में जुड़ी हुई चीज़ें हैं इस साल में। या वी हैव द फूल कार्ड, मैंने यहाँ देखा फूल कार्ड को। हमारे पास है द स्ट्रेंथ, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। Oh God. Okay. This is very beautiful. Pile number 3. This is a good year. Okay. Success. First of all, yes, success. बहुत सारी success. Chariot महाशय जहाँ आ जाएं और 8 of wands जहाँ आ जाए और 3 of wands जहाँ आ जाएं, और ऊपर से इस डेक में तो इसके हाथ में भी वॉन्ड पकड़ी हुई है, इस अफलातून के हाथ में, द फूल के हाथ में। तो ये तो बहुत बड़ी सक्सेस है, ये तो बहुत सक्सेसफुल ईयर होने वाला है। खास करके वो लोग जो एक्चुअली में बहुत चतुर हैं, इस पायल में अगर ऐसे लोग हैं जो अगर आपको लोग आपकी चतुराई के लिए जानते हैं, आपकी इंटेलिजेंस के लिए जानते हैं, या आपको कहा जाता है कि अरे तुम्हारा तो बड़ा शार्प माइंड है, बहुत तगड़ा ईयर है आपका ये, आप अपनी इंटेलिजेंस को बहुत बाखूबी इस्तेमाल करोगे। मैं जो मेन एनर्जी देख रही हूँ इस बार के लिए वो है मूवमेंट। ओके, आप ट्रैवल बहुत करेंगे, एक्सपेंशन को दर्शाती है ट्रैवल, अपने दायरे को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। ओके, जैसे इतना कि एक ऑफिस है अगर तो 2 ऑफिस और बनने, तो एक्सपैंड हो गया हमारा बिजनेस, राइट। तो यस, अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन, जॉब में है तो यस, आप ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप मल्टीपल अलग अलग सोर्सेज से भी इनकम को जनरेट करें। अलग अलग जॉब्स हो सकती हैं आपकी और इजी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बहुत ही थका कर ये काम कर रहे हो, इसलिए कि इजी ऑप्शंस होंगे पैसा कमाने के आपके पास और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। ओके, सबसे बड़ी जो ट्रांजिशन मुझे इस पायल के लिए दिख रही है वो ये है कि ये पायल क्रिएटिव एनर्जी से गुजरेगा इस साल में। इस साल में आपकी जो क्रिएटिविटी है, चाहे वो स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी है, चाहे वो मटेरियल क्रिएटिविटी है, चाहे वो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है, जो भी क्रिएटिविटी है आपकी वो बहुत चैनल होगी और आप ना ऐसे उभर के आओगे, ऐसे शेर की तरह, जैसे स्ट्रेंथ कार्ड में ना कि हाँ बाल लहरा रहे हैं ऐसे जैसे मूवी में होता है ना, एक सीन सा क्रिएट होता है ना कि हाँ दिस इज़ माय मोमेंट। ये वो है बेसिकली, दिस इज इट्स लाइक कि आप कह रहे हो कि यार ये मेरा मोमेंट है, अभी तक के लिए जो भी हुआ वो मुझे इसी मोमेंट तक पहुंचाने के लिए हुआ। तो वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। बहुत कमाल के हीलर्स हैं इस पायल में, नेचुरल हीलर्स हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मतलब सिर्फ हीलिंग का ही करियर पाथ चूज़ करना है, ऐसा नहीं होता। हीलर की एनर्जी होने से ज़रूरी नहीं है कि आप हीलिंग के ही करियर पाथ को चूज़ करें। आप कुछ भी करो जीवन में, इस चीज़ कि आपके द्वारा जो भी आप काम करोगे आप उससे लोगों को हील करोगे, बेसिकली वो पर्पस है यहाँ पे, राइट। तो ये ऐसा आप बहुत अपनी हीलर वाली एनर्जीज़ को भी चैनल करोगे। खास करके महिलाओं के लिए एक मैसेज है यहाँ पर कि अगर आपने प्रेगनेंसी की वजह से 2022 में छुट्टी ली अपने काम से, तो आप काम पर लौट रहे हैं 2023 में। ओके, आपका काम फलेगा फूलेगा, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, हैप्पी एनर्जी है बेसिकली बहुत। मैं थोड़ी स्पेसिफिक मैसेजेस देखना चाहती हूँ। ये मुझे कुछ स्पेसिफिक दे नहीं रहा मैसेजेस। स्प्रेड ये ऐसा है कि बस ये स्क्रीम कर रहा है हैप्पीनेस, सक्सेस, स्पॉटलाइट। सो मैं कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस लेना चाहती हूँ फाइल नंबर 3 के लिए। What is happening with file number 3 in 2023, please? Thank you. We have the King of Pentacles. आपके ऊपर आपके परिवार की कुछ जिम्मेदारियां होंगी इस साल में और इस वजह से भी आपको अपने करियर में बहुत फोकस रहना है। पाइल नंबर 3, घर परिवार की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर एकदम से आ सकती हैं
और अब आपको लगेगा कि यार अब तो मेरे ऊपर है, अब मेरे को, मैं ऐसे टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, भटक नहीं सकता, मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, तो एक सीरियस पीरियड भी मैं देख रही हूँ इस पाल के लिए, एक बहुत ही सीरियस पीरियड ऐसा जिसमें आप शायद बाहर ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, आप ज़्यादा अपने आप को शायद इतनी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ये होगा क्योंकि ये बहुत कमिटेड कार्ड है, लेकिन आप बहुत अच्छे से उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। ये भी एक प्रॉमिस है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज के समय में जब आपके पास पैसा है, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ये वही है, ये टैरो की वही ऊर्जा है। पैसा है इसके पास, इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, राइट। कम ऑन, कुछ तो दो मुझे यहाँ पे। आपके तो सारे ही मैसेजेस सेम हैं। क्वीन, किंग, फोर ऑफ सोर्ड्स। हाँ, किसी किस्म का ब्रेक थ्रू है। आई डोंट नो गाइज, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि फिर से कोई जिम्मेदारी पड़ने वाली है इस पायल के ऊपर। कोई बड़ी जिम्मेदारी पड़ने वाली है आपके ऊपर, और ये जिम्मेदारी आपको थोड़ा सा सीरियस बना देगी। ये जिम्मेदारी आपको थोड़ा सा संभाल देगी। अब आप वो नाइव एनर्जी एक्ट की तरह एक्ट नहीं करोगे। इसलिए कि यार अब नहीं मैं कुछ कर सकता, अब मेरी ये जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी आ रही है आपके ऊपर, और रेस्टिंग पीरियड भी ख़त्म हो रहा है आपका। ओके, अब है एक्शन का। ये पूरा साल एक्शन का पीरियड होगा। काफ़ी बिजी ईयर है ये आपके लिए। ब्लेसिंग्स क्या है यहाँ पे? सिक्स, सेवन, किंग। ब्लेसिंग्स बेसिकली यही है कि कुछ लोगों को अपने ड्रीम को जीने का मौका मिलेगा, अपने बचपन के ख्वाब को जीने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों का ख्वाब ही दरअसल हील करना है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली हीलर करियर पाथ को चूज़ करना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो बचपन का जो सपना है इस पाल का करियर को लेके, वो इस सपने को इस साल में पूरा कर पाएंगे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है। दूसरा, अगर किसी पैसे की वजह से, किसी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका कोई काम करियर में रुका हुआ था, तो वो काम जो है इस साल में ठीक होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। ओके, कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है यहाँ पे। ऑलराइट, जॉब को लेकर यहाँ पर क्या कोई मैसेज है? जॉब को लेके मैसेज। ओह वाओ, वी हैव द सन। ओ माय गॉश, ये तीसरी रीडिंग है जिसमें सन कार्ड आया है। मतलब कि आज तीनों ही पायल में सन कार्ड की एनर्जी आई है। वी हैव द टावर, 5 ऑफ wands, वी हैव जजमेंट। ओके, जॉब में देखें अगर यहाँ पे कुछ लोगों की जॉब बदलेगी यहाँ पे, खास करके कोई ऐसी जॉब जो दरअसल आपकी अच्छी जॉब है। एकदम से उसमें चीज़ें चेंज होंगी, और वो कंपटीशन उसका मेन रीज़न हो सकता है। कभी कभी काम में भी पॉलिटिक्स होती है, वो भी रीज़न हो सकता है। एंड आई फील लाइक कि उसकी वजह से एकदम से आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या फिर आपका ही मन बदल सकता है इस जॉब को लेके। लेकिन अगेन ये होगा इस वजह से क्योंकि आपके लिए कुछ बेटर है। जजमेंट है यहाँ पे, किसी कमाल की चीज़ के साथ आपको जोड़ा जाएगा। अगर ये करियर में ये एनर्जी, ये पॉलिटिक्स की वजह से टावर मोमेंट आता है आपके जॉब में, अच्छी खासी जॉब में, तो डरना मत। क्योंकि देखिए, आप शुरुआत अगर इस एनर्जी से कर रहे हो तो अंत में मेजर आर्काना से हो रहा है, तो आपको रख लिया जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 1144 नज़र आया कैमरे में अभी। 1144 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि नाज, मैं तो सन की एनर्जी में बैठा हूँ, मेरे को कुछ जॉब नहीं चेंज करनी। तो मैं थोड़ी कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है। मैं थोड़ी कर रही हूँ, ये माहौल दिख रहा है कार्ड्स में कि कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टावर आ सकता है आपकी जॉब में। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि उस वक्त भी डरना मत, क्योंकि अगर यहाँ मेजर आर्काना है तो आपको रखा भी मेजर आर्काना से ही जा रहा है, जजमेंट से। ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल होगी आपके लिए, किसी किस्म की लाइफ पर्पस अवेकनिंग कह लीजिए,
ओके होगी आपके लिए, और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ओके मेरा नेक्स्ट मूव अब ये है, जो कि अब इस जॉब से बेटर है। ओके तो जॉब में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। व्हाट एल्स, लेट्स सी। एक्चुअल में मैं ये डेक लेना चाहती हूँ। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है? Breakthrough to new dimensions, number 25. I'm telling you. Pile number 3, a new endeavor is on the horizon. Innovative energy wants to burst forth into your consciousness. तो वही creative energy, innovative energy बहुत चैनल होगी। ओके आई फील लाइक कि इसमें एक्चुअली आपके इंसेस्टर्स मदद करने वाले हैं। मुझे यहाँ बहुत इंसेस्ट्रल एनर्जी दिख रही है। मैं थोड़ी सी कैसी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी देख रही हूँ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, कि जैसे वो मुझे कह रहे हैं कि इनको बहुत बार कुछ साइंस दिए जाते हैं लेकिन ये फॉलो नहीं करते। तो इस वजह से ये टावर मोमेंट भी आएंगे इनकी लाइफ में इस साल में, क्योंकि ये सुनते नहीं हैं, क्योंकि ये डाउट करने लगते हैं। आई फील लाइक कि ये पायल बहुत ब्लेस्ड है अच्छी इंट्यूशन से, लेकिन मूर्खता इस पायल की यही है कि इसको अपनी इंट्यूशन को अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता। आपकी सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, बुरा मत मानना। हाँ, मुझे जैसे चैनल होती हैं चीज़ें मैं वही बोलती हूँ। सो यहाँ आपके एंसेस्टर्स थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं आपसे, थोड़ी सी आपको उनको भी सॉरी कहने की ज़रूरत है। उनके लिए दिया लगाइए, थोड़ा सा पानी रखिए छत पे, कुछ रोटला भी बना सकते हैं आप, थोड़ा सा वो बनाइए। थोड़े से वो अपसेट लग रहे हैं आपसे, और वो कह रहे हैं कि इस साल तो हम नहीं छोड़ेंगे इसको, पुश करेंगे इसको। ओके आपको, विच मीन्स कि आपको तो ब्रेक थ्रू आने वाला है इस पाल की लाइफ में। नंबर 7 सिग्निफिकेंट है, जुलाई का महीना। नंबर 29, empower yourself, tune into your personal power. You are more than able to handle the situation facing you. Allow yourself to be strong, to be the strong, beautiful person you're capable of being. Yes, it's like कि आप जितना कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन करते नहीं हो। दिमाग में शायद करने लगते हो, दिमाग में हो सकता है कि हाँ मैं वो, अच्छी बात है, अपने आप को वैसे विजुलाइज करना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल एक्शन में ये लैक की कमी है इस पाल की एनर्जी में। सो थोड़ा सा ना अपने आप को देखो कि यार मैं जो इतना काम कर रहा हूँ मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेहनत लगा सकता हूँ। ये एटीट्यूड बिल्ड करने की ज़रूरत है आपको। यप, वी हैव नंबर 36 अगेन। यहाँ भी नंबर 36 बन रहा था पहले दो कार्ड्स का, 3 और 6, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ भी 36 है। ब्लेंड इनटू द एनवायरनमेंट, यू हैव मेनी स्किल्स एंड कैन फिट इनटू एनी सिचुएशन। टेक टाइम टू असेस व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली। फिर से वही चीज़ कि आप में गुण बहुत हैं, लेकिन उन गुणों में से शायद आप 1-2 गुण का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये साल में अपने गुणों को भी डिस्कवर करना है आपको। कुछ सीखने का मौका मिले, कोई चांस मिले आपको, तो गंवाना मत। उस सीखने से आप अपने बारे में बहुत कुछ जानेंगे। हु एम आई की एनर्जी, कि मैं हूँ कौन। ओके तो वो मौका मिलेगा, उसे मत गवाइएगा। व्हाट एल्स, थैंक यू। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल्स फॉर सराउंडिंग मी विद पीपल आई कैन ट्रस्ट एंड लव। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस पाल के लिए। इस साल में अच्छे लोग बनेंगे, दोस्ती में आपके अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ओके, ट्रस्टवर्दी इन्वायरमेंट है, सेफ इन्वायरमेंट है। एंड वी हैव पीस एंड हार्मनी, आर्कएंजल रेगवाल, थैंक यू रेगवाल फॉर सराउंडिंग माई लाइफ इन अ हारमोनियस लाइट। गोल्डन हीलिंग है यहाँ पर, और रामादासा साचे सोहंग के हाथ हैं यहाँ पे। तो रिसीव भी करोगे और दोगे भी बहुत। तभी मैंने कहा ना, पहला जो स्प्रेड था इसमें यही है, सक्सेस आ रही है, और दूसरे स्प्रेड में यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से जिम्मेदारियाँ आ रही हैं। तो मिलेगा भी बहुत, लेकिन दोगे भी बहुत इस साल में। ओके, यहाँ पर क्या कोई फाइनल मैसेजेस हैं इस पाल के लिए? We have the Emperor.
we have the 3 of pens, 3 of coins. अगेन आई थिंक इस पाइल को कुछ सीखना चाहिए, कुछ क्रिएटिव, बहुत महीन है ये काम। 3 ऑफ पेंटिकल्स में जो चल रहा है ये बहुत महीन है। ऐसा काम हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है, पेशेंस लेकर आता है, ध्यान बढ़ाता है, कारीगरी किसी किसी किस्म की। तो किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई काम आपको ऐसा सीखना चाहिए जो कुछ सालों तक बिल्ड किया जा सके। यू नो, जैसे मेरे पास ये टैरो की विद्या है, ये हर साल इवॉल्व होती है। मैं हर साल के साथ थोड़ी और विजडम गेन करती हूँ, क्योंकि मैं हर साल इसे स्टडी करती हूँ पर्सनल लेवल पर, मैं लोगों को भी सिखाती हूँ। तो टैरो एक ऐसी विद्या है जो हर साल बढ़ेगी, हर साल वो ग्रो करेगी। ये ऐसा ही कोई सिस्टम जो आपको किसी चीज़ का एक्सपर्ट बनाए, लेकिन स्लोली, रातों रात नहीं। रातों रात का जो होता है वो टावर कहलाता है मेरी जान, वो तो बस आया गया। एक ऐसी विद्या जो धीरे धीरे कैरेक्टर बिल्ड करे, धीरे धीरे विजडम दे आपको। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स से आपको यही कहा जा रहा है, अगर पावरफुल बनना है इस इनकारनेशन में, इस साल में भी ताकतवर बनना है एम्परर की जगह, तो इस पाथ को चूज करना होगा। शॉर्टकट नहीं चलेंगे इस साल में। Yep, 3 of wands. We have again the स्ट्रेंथ कार्ड, एंड देन वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। शैडो वर्क भी करना पड़ेगा इस पाइल को इस साल में। आपका शैडो वर्क भी चलेगा विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ पुराने लेयर्स हैं आपके जिन्हें अब ख़त्म होना होगा, वो अभी भी ज़िंदा हैं आप में, कुछ ट्रिगर्स आपके, तो शैडो वर्क से वो हीलिंग होगी। करियर के लिए शैडो वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन आपके लिए फिर से ट्रैवल आ रही है, और स्ट्रेंथ कार्ड से फिर से कोई ऐसा लग रहा है कि कोई बस उठने वाला, कोई जागने वाला है, जैसे कोई कह रहा है कि बस दिस इज़ माई मोमेंट, यू नो, ये मेरा वो पल है जिसके लिए मुझे जीना है, जिसके लिए मुझे कुछ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्स मुझे इसमें हीलर की ही मिलती हैं। स्ट्रेंथ कार्ड में हीलर, डॉक्टर्स, नर्सेज, रेकी मास्टर्स, टैरो रीडर्स, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, ये सारे जॉब करियर पाथ भी हो सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग ने आपको कैसे गाइड किया। ओके, एंड यस, अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे 6th टैरो कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 27 जनवरी से ये कोर्स शुरू होने वाला है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल वर्कशॉप है ये आई हील टैरो चैनल की। बहुत ब्यूटीफुल फीडबैक रहे हैं अभी तक, अभी और भी मैं अपलोड करने वाली हूँ नए फीडबैक। तो यस, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। उसका मेन रीज़न ये भी है कि मुझे नहीं पता मैं ये नेक्स्ट कब लेकर आ पाऊँगी कोर्स को, यू नो, क्योंकि बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं इस साल हाथ में, तो मुझे नहीं पता कि मैं इस वर्कशॉप को दोबारा कब लेकर आ पाऊँगी। तो आप देखिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, लिंक है अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।